जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है और आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होकर इतना खुश क्यों है शिक्षा प्रेरक। आपने थंबनेल को देख लिया होगा। ये हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा प्रेरक जो भी उनकी संख्या 18 से 19,000 है लगभग मध्य प्रदेश में, उनके साथ फिर से वही किया जाएगा। ये मैं नहीं, ये वो लोग कह रहे हैं जो पहले घोषणा पत्र में शामिल हो गए और घोषणा पत्र में शामिल होने के बाद पिछले 5 सालों से सरकार से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी सुन ही नहीं रही। और ये वो लोग कह रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री है, यानी कि मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी है वो कह रहे हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी सुन ही नहीं रही और उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल करवाया था। तो क्या कहा है छत्तीसगढ़ के संदीप द्विवेदी ने, जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष है प्रेरक संघ के, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हो सकता है क्योंकि आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और बाकी ये मध्य प्रदेश वाले बहुत ज्यादा खुश है शिक्षा प्रेरक जो है, क्योंकि खुश क्यों ना हो, सरकार ने उनकी बात को, उनके नाम को मेंशन किया है। और मेरी शुभकामना है कि सर आपको एक दिन जरूर सफलता मिले और ये लोग आपको वादा किए हैं, जो इन लोगों ने जो घोषणा पत्र में कहा है, जो अपनी बात को रखी है, वो आप लोगों को पक्का समायोजन आपको मिले, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव के माध्यम से समझ लीजिए। जो भी लोग, जो इनके अध्यक्ष क्या कहा, इनके शिक्षा प्रेरक जो है वो क्या कह रहे हैं, उस सारे चीजों के बारे में पहले बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि अध्यक्ष ने क्या कहा है, वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, उसको देख के पढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि उनकी शिक्षा प्रेरक क्या कह रहे हैं। फिर संदीप द्विवेदी जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष है, जो उनका भी पार्टी, उनका भी संगठन जो है पहले घोषणा पत्र में कांग्रेस शामिल कर चुका था और आज तक न्याय नहीं मिला, इस विषय पर जानेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया जाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। ये कैलाश वर्मा जी है जिन्होंने लिखा है कि कांग्रेस वचन पत्र 2023 में प्रदेश के 24,000 निष्कासित साक्षरता संविदा प्रेरकों की सेवा बहाली की मांग को लेकर शामिल करने पर कांग्रेस पार्टी का आभार। प्रदेश के प्रेरक सपरिवार कांग्रेस सरकार बनाने में जी जान लगा देगा। मैं आपको बताऊं इन्होंने ऐसा लिखा है और आगे इनके लोगों ने क्या लिखा है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन पहले संदीप द्विवेदी का जो कमेंट है उसको ले लेते हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से क्या कहा है। तो देखिए, संदीप द्विवेदी जी ने कहा है, जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा प्रेरक संघ के अध्यक्ष है, और इन्हें भी मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, लेकिन सरकार न्याय क्यों नहीं दी है, कैसे हुआ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। संदीप द्विवेदी लिखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर पार्टी के साथ अपना समर्थक प्रत्याशी में सभी फोकस करें। कांग्रेस के घोषणा पत्र और पत्र से लिखित वादा मुझे व मेरे संगठन को प्राप्त हुआ था, परंतु कुछ नहीं किया गया क्योंकि जिसने लिखकर दिया था वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। परंतु इस चीज से हमने एक बात सीखी, शीर्ष नेतृत्व से चर्चा तो करें, परंतु आपका अपना विधायक होना जरूरी है। इस पर फोकस करिएगा कि आपका अपना विधायक होना जरूरी है। क्यों कह रहा है ये बंदा? ये छत्तीसगढ़ में जूझता हुआ एक किसान रहते हुए अपने अच्छे खासे कारोबार है इनका, खेती का, किसानी करते हैं ये, और साइरो कलेक्टर भी एक दिन का रह चुके हैं और वो वकालत भी करते हैं, वकील भी है ये। और इतना स्ट्रगल करने के बाद ये ऐसा क्यों कहा मध्य प्रदेश के जो भी लोग हैं, जो शिक्षा प्रेरक है, जब घोषणा पत्र में शामिल होने के बाद लगातार लोग खुश हो रहे हैं, तो क्यों कहा है उन्होंने ऐसा? आइए आगे जानते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि आपका अपना विधायक होना जरूरी है, जो आपका समर्थन करे, आपको हर स्थान पर पहुंचाए, आप 24 घंटे संपर्क कर सके। मैं आपको बता दूं, 24 घंटे वाली बात मेरे दिमाग में एक बहुत स्पष्ट आ रही है कि चुनाव के समय जो भी लोग जिस तरह की भी चीजें करें, पर जब आप चुनाव जीतने के बाद जब मंत्री जी, विधायक जी और सांसद जी के पास जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक अधिकार है कि जो जनता है वो जाकर अपनी बात उन तक रख सकता है। पर मैं अक्सर देखने को ये मिलता है और शिक्षा प्रेरक की तरफ से कहा भी जाता है कि सर हमको 4-5 घंटे बैठाया जाता है, बैठाने के बाद मंत्री जी निकल जाते हैं, विधायक जी निकल जाते हैं, सांसद जी निकल जाते हैं, उसके बाद एक ज्ञापन जो हम ले जाते हैं वो ज्ञापन वो ले लेते हैं और ज्ञापन लेने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं होती। तो ये चीजें हैं, 4-4 घंटे बैठाने के बाद कहते हैं कि अभी बिजी है विधायक जी, सांसद जी, आप बाद में आइए। तो ये एक बहुत दुखद और चिंतनीय है। इन्होंने कहा कि आपको हर स्तर पर पहुंचाए और आप 24 घंटे संपर्क कर सके, वरना घोषणा पत्र में सभी रहेंगे और वादा करने वाला मिलता ही नहीं है। यह हमारे लिए सबक है। निश्चित रूप से इस बिंदु पर विचार करते हुए समर्थन करते जाएं। मध्य प्रदेश के मित्रों को शुभकामना है। मैं आपको बता दूं कि संदीप द्विवेदी ने ऐसा क्यों कहा, इस पर सोचने योग्य चीजें हैं, आपको सोचना चाहिए। लेकिन आपका अपना विवेक है कि आप क्या करते हैं अपने संगठन के लिए, अपने लोगों के लिए। ये आपका अपना विवेक है, ये आपका अपना व्यक्तित्व है, ये आपकी अपनी सोच है। किसी की सोच पे आपको जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना सोच है। आइए इनके लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। फिर लास्ट में संदीप द्विवेदी का एक और कोट पढ़ेंगे जो उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले जो शिक्षा प्रेरक समूह के जो लोग हैं, इनके जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने क्या कहा है उसको पढ़ते हैं। ये देखिए, ये लिखते हैं
कि एक बार फिर साक्षरता प्रेरकों की मांगों को लेकर वचनबद्ध हुई कांग्रेस पार्टी। साथियों, लगातार प्रयास के बाद आज हम फिर हमारी मांग को चुनावी वचन पत्र तक पहुंचाने में सफल है। बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज भी संघर्षशील शिक्षा प्रेरक समूह में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को निरंतर रखने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो रहे हैं, अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक सफलता की सभी साथियों को बधाई। साथियों, कोई भी पार्टी अपने द्वारा लिखे गए शब्दों को याद रखती है क्योंकि लिखे दे रही है। अब आगे हमारी जिम्मेदारी है कि हमें किसकी सरकार बनानी है। अब आगे देखिए, फिर इसमें आगे देखिए लिखा है, एक कांग्रेस पार्टी है जो लगातार हमें बहाल करने का आश्वासन लिखित में दे रही है। एक भाजपा जो मौखिक भी हमारी बात नहीं करती कभी। अब निर्णय हमें लेना है। साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा द्वारा दोनों मुख्य पार्टियों के पास प्रेरकों की सेवा बहाली को मुद्दा रखा गया, जिसमें से भाजपा द्वारा हमारी मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। बाकी कांग्रेस ने पहले भी हमारा सहयोग किया, आज भी कर रही है। तो लिखित आश्वासन पर साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि लिखित आश्वासन हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद आपका, साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा भोपाल मध्य प्रदेश। ये कौन है हमें नहीं पता, लेकिन आप इनके थॉट लेवल को समझ सकते हैं। हर इंसान का अपना व्यक्तित्व होता है। हर इंसान को, जो भी संघर्षशील लोग जहां भी है, जो भी शिक्षा प्रेरक है, उनको लगता है, जो भी संविदा कर्मी है, उनको लगता है कि हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा, और हमें नहीं, हमारे उन 24,000 शिक्षा प्रेरक समूह भाई बहनों को न्याय मिलेगा जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं पर सरकार बात नहीं सुन रही। तो मुझे लगता है कि आपका अपना विवेक है, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। लेकिन सर, एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हर बार कहीं न कहीं शिक्षा प्रेरक समूह को ठगा गया है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये मैं नहीं, आपके शिक्षा प्रेरक ही कह रहे। ये कोई राजस्थान के शिक्षा प्रेरक है जिन्होंने इस पर कमेंट करते हुए कहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा है, इन्होंने राजस्थान से है, लक्ष्मी कुमार सिंह कोई करके है। इन्होंने लिखा है कि भाई, राजस्थान में कांग्रेस है, वहां क्यों नहीं कर रही है? सत्ता पाने के लिए पार्टियां कुछ भी कर सकती है। हमें कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ने के विकल्प को भी वरीयता में रखना होगा। आवाज उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे हमें करते रहना होगा, लेकिन भरोसा अब किसी पार्टी पर नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये शायद पहले भी इस चीज से कहीं ना कहीं संकट से गुजर चुके हैं। इसी को लेकर के इन्होंने कमेंट किया। और सच कहा है या झूठ कहा है, ये सोचने के लिए आपका अपना विवेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज शिक्षा प्रेरक समन्वय के साथ मैंने पहले भी कितने वीडियो में कहा है कि यदि बिहार में आरजेडी जेडीयू है तो भाजपा वाले को बिहार के शिक्षा प्रेरक क्यों कोस रहे हैं? आरजेडी जेडीयू क्यों नहीं सरकार उनको सफलता दे रही, क्यों नहीं उनको मौका दे रही, क्यों नहीं उनको सम्मानजनक सैलरी दे रही है, वापसी करा रही है? अच्छा, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर वहां कांग्रेस रहती, अगर वहां बीजेपी है ना, तो बीजेपी को लोग कांग्रेस, वहां पे कांग्रेस को क्यों कोस रही है लोग? वहां पर बीजेपी को क्यों कोस रही है लोग? कांग्रेस को क्यों नहीं कोस रही? मैं आपको बता दूं कि कोई पार्टियां जहां भी है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में देख लीजिए, वहां पे कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में, तो आप समझ सकते हैं। तो जहां जहां पार्टियां जो भी है वो तो नहीं कर रही ना। अब एक पार्टियां तो बहुत जगह बहुत राज्यों में है नहीं समान रूप से, तो अलग अलग पार्टियां हैं, तो फिर करना चाहिए। तो यही बातें हैं। बाकी आपको कैसा लगा इन लोगों का विचार, और आपको बता दें कि इसमें क्या लिखा है, वो भी पढ़ के आपको सुना देते हैं। घोषणा पत्र वाले को चीज तो पढ़े ही नहीं हम लोगों ने, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार और समझ लेते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इसमें जो लोग इतना खुश हो रहे हैं और अपनी लड़ाई। तो घोषणा पत्र में लिखा है कि शिक्षा विभाग सभी शिक्षक संवर्ग, अध्यापक संवर्ग, अतिथि शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, योग शिक्षक, साक्षरता प्रेरक गण आदि व्यवसायिक शिक्षक एवं प्रशिक्षक, लिखा है कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, नियमितीकरण, प्राथमिक शिक्षक पदों पर भर्ती, पुनः सेवा रखने में, अनुकंपा नियुक्ति, स्वास्थ्य बीमा नियुक्ति दिनांक से पुरानी पेंशन आदि, तमाम ऐसी चीजें इसमें लिखा है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रेरक गण आदि का जो चर्चा किया गया है, ये क्या लगता है आपको? आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या कांग्रेस सरकार वहां बनने के बाद मध्य प्रदेश में क्या प्रेरक गण को सम्मानजनक बांधे और सम्मानजनक वापसी करेगी? ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी आपका विवेक, आपका अपना विवेक है। आप अपने तरीके से सोच करके 24,000 शिक्षा प्रेरक ही नहीं बल्कि 24,000 के साथ साथ उनके परिवार के लगभग 1 लाख लोग, सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग जाएगा और ये लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मोरल रूप से हो या फिर सोशल रूप से हो, जैसे भी हो ये लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको, इनके परिवार के माता पिता को, जो भी लोग अभी असहाय हैं, उनको मौका मिल रहा है। चलो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।